बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अन्याओ शहर था, अन्याओ पुर इनका नफ़ी का कलमा है। नियाओ के मायने है इंसाफ और पुर शहर को कहते हैं। इसके मायने हुए बेइंसाफ़ी का शहर। चुनाचे एक गुरु और एक चेला इस शहर में जा पहुँचे और चीज़ों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सेर गेहूँ, 16 सेर चने, 16 सेर घी, 16 सेर नमक, 16 सेर गोश्त, बस के सभी चीज़ों का एक ही भाव था। गुरु ने ये हाल देखकर चेले से कहा, यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं है। यहाँ खरे खोटे सब एक ही भाव मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहाँ रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। हर चंद गुरु ने समझाया मगर उसने एक न मानी। खैर एक अरसे तक वो रहे, अफराद से सब चीज़ें मिली। चेला खा खा कर खूब मोटा हुआ। एक दफ़ा इत्तफाक से ईवान शाही पर पहुँचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश था। वो ये कि दो चोर किसी महाजन के घर गए। नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा और एक अंदर गया। उस पर वो दीवार गिर पड़ी, दबकर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि उसने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। महाजन हाजिर किया गया। उसने उज़र किया कि मेरा कसूर नहीं है, मुमार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मुमार हाजिर किया गया, उससे पूछा। उसने कहा, मेरे मजदूर ने गारा पतला कर दिया था, उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मजदूर हाजिर किया गया, उससे पूछा गया। उसने कहा, सिक्के ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सिक्का हाजिर किया गया। उसने कहा, सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मशक का दिहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ गया। फीलबान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की छनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की गई। उसने कहा, सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाजिर किया गया। उसको कुछ जवाब ना आया। आखिर कहीं तो सिलसिला ख़त्म होता। ये तजवीज़ हुआ कि उस सुनार को फांसी दी जाए। उसको फांसी पर ले गए। उसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का उसके गले में बराबर ना आया। हल्का था बड़ा। जल्लाद ने आकर कहा कि हल्का उसके गले में नहीं आता। उस पर तजवीज़ हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाश हुई तो सिवाय चेला साहब के इतना मोटा कोई और ना मिला। उसको पकड़ कर ले गए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने ना माना, अब किए को भुगत। चेले ने कहा, हुजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली। आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुँची। राजा ने पूछा, क्या बात है? ये एक साथ है कि जो कोई साथ फांसी पे चढ़े तो सीधा बैकुंठ को जाए, इसलिए हम झगड़ते हैं कि पहले ऐसी साथ ना मिलेगी। राजा ने कहा, फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दो। चुनाचे उस मनहूस को फांसी दे दी गई। ऐसे राजा को फांसी ही देना अच्छा है। ये किस्सा था अन्याओपुर का। सो बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं। खुदा की जैसी अन्याओपुर की हुकूमत का कोई कायदा और कोई कानून नहीं, अंधाधुंध मामला है जिसके कुछ उसूल ही नहीं। बहवाला हजरत थानवी के पसंदीदा वाक़ियात। ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान साले ना हो तो उसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।